नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो हम लोग एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका ऑलरेडी 13 टू 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। जो चैनल में नया है वो वीडियो चैनल में घुस के एक प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट आई बटन में दे दूंगा। तो वो उसमें या फिर चैनल में घुस के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में दो ही प्लेलिस्ट है अभी तक तो। एक जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 का और एक जेई एडवांस का प्लेलिस्ट है। दोनों प्लेलिस्ट ही बेहतरीन है। मैं सारे चैप्टर्स उसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है हर एक सॉल्यूशन, तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक मैंने 2025 का जनवरी अटेम्प्ट का ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ। तो इसके बाद चैप्टर्स और भी आएगा। तो और इस महीने में हर एक मतलब पूरा मार्च के एंड तक पूरा सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी 10 वीडियोस तो ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर मैं चुना हूँ वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ना बहुत शानदार चैप्टर है। और हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट है कि मैं जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने स्टार्ट कर, मतलब सॉल्यूशन देख लो, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो उससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर तुम्हें मुझे लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत पहले दिन पढ़ा हो, बहुत आगे पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, थोड़ा-सा रुक जाओ। थोड़ा-सा रुक के 2 मिनट में एक शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर का अलग-अलग 1 पेज में, बस 1 पेज में जितने भी उसके इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, उसको लिख लो। उसका लिखना है, ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आता है, स्पेशली एग्ज़ामिनेशन के पहले दिन, पहले रात को। तो उसमें ना सब कुछ, और ये अपना हैंडराइटिंग से लिखना। किसी दूसरे का या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का छाप मत देना, अपना हैंडराइटिंग से लिखना। तो ठीक है, ये बातें बाद में भी कर लेंगे। तो पहला जो चैप्टर मतलब आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला क्वेश्चन क्या देखा जाता है? ये है 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। ए वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 एटीएम। तो क्या बोला है? एक वेसल है, एक वेसल के अंदर क्या बोला है? ये टेम्परेचर क्या है? 1000 केल्विन। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द प्रेशर ऑफ, इसका प्रेशर क्या है? 0.5 एटीएम। यही दिया है। अब बोला है कि सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सीओ। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में था, उसमें ग्रेफाइट ये ऐड किया है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में, और वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है। तो इसमें ये यही तो टोटल ही है। अब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो इसको अगर बैलेंस करोगे तो यही दिख रहा है ना। 2CO इधर लगा दोगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, अब बोला है कि ये टोटल जो रिएक्शन था, ये टोटल वेसल था। इस वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर कितना था? 0.5 एटीएम। अब इसके बाद इसमें ग्रेफाइट ऐड हुआ। तो मान लो कि तुमने लेट यू ऐड x मोल्स ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का x मोल्स तुमने ऐड किया, तो इसका 0.5 माइनस एक्स इसके साथ वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्लास क्यों दिया, रिएक्ट करके 2x फॉर्म करेगा। यही तो है ना। क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट इन द सॉलिड स्टेट टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द गैसियस स्टेट। तो 2x यही हो रहा है। अब टोटल बोला है कि टोटल प्रेशर, ये मैं जो कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो एक्स ना, ये एक्स थोड़ा-सा मतलब ऐसे मान लो कि एक्स थोड़ा-सा मतलब जो मोल्स का प्रेशर की वजह से आ रहा है, तो ये एक्स है। तो टोटल प्रेशर पीटी कितना दिया है? 0.8 एटीएम। बोला है टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। तो अगर टोटल इक्विलिब्रियम 0.8 एटीएम है, तो देखो टोटल 0.8 एटीएम है। तो इधर इधर से तुम्हें क्या लग रहा है, क्या कर सकते हो? हाँ,
तुम्हें अब देखो, अब तुम्हें अच्छे से पता है जो कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में है, तो ग्रेफाइट का अगर तुम इधर से ऐड करोगे टोटल प्रेशर, ये ग्रेफाइट क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका जो मोल्स या फिर इसका जो अमाउंट है, ये किस में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये डज नॉट इंटरफेयर, डज नॉट इंटरफेयर, डज नॉट इंटरफेयर किसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रेशर ऑफ द प्रेशर इन द वेसल, ये, और या फिर डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, विद द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यही तो होगा ना सीधी बात। अगर ये बात है तो इधर से टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, टोटल प्रेशर या फिर पीटी, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, और ये इक्वल टू 0.8 होगा, तो x कितना आ रहा है 0.3 atm, तो अगर x 0.3 atm है तो ये एट इक्विलिब्रियम 0.5 माइनस एक्स मतलब 0.2 हो रहा है, और 2x कितना हो रहा है 0.6, और केपी पूछा है, केपी क्या होता है, केपी होगा तुम्हारा प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अगर हो रहा है तो इसका 0.6 का होल स्क्वायर आएगा बाय 0.3 आएगा, मतलब 0.6 बाय 0.3 इंटू 0.6, तो ये तो 2.6 प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का होल स्क्वायर 0.6 का होल स्क्वायर, सॉरी बाई 0.2 होगा, 0.2 होगा, तो ये 2 होगा तो ये कट के 3 आएगा, तो ये 1.8, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन, वो है 1.8। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ने दिया है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से जो जो क्वेश्चन आता है ना, वो उसका क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है। देखो, कंसीडर द रिएक्शन एक्स टू वाई गैस टू एक्स टू प्लस वाई टू, गैस स्टेट बोला है, तो तीनों गैसीय स्टेट में है, तो हमें हर एक चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, अगर कोई सॉलिड स्टेट में हुए या फिर लिक्विड स्टेट में हुए तो उसको कंसीडर मत करो। द इक्वेशन representing correct relation between the degree of dissociation x of x2y gas and its equilibrium constant x2y, तो यही पूछा है x2y का, तो ये देखो, पहले तो ये रिएक्शन में लिखता हूँ x2y गैसीय स्टेट से x2 गैस प्लस हाफ y2 गैस, इसमें ही जा रहा है, अगर ये इसमें जा रहा है, मान लो कि ये पहले क्या बोलूं, पहले 1 मोल था इनिशियली, इनिशियली मतलब t इजिकल टू 0 लिखते हैं, 1 मोल था और ये था भी नहीं 0 मोल, तो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम क्या, t इजिकल टू टी इक्विलिब्रियम 1 - x हुआ, ये x हुआ, और ये कितना हुआ हाफ एक्स, क्यों हाफ एक्स हुआ, क्योंकि इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल ऑफ x2y रिएक्ट्स विथ 1 रिएक्ट या फिर डिसोशिएट्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ x2 गैस एंड हाफ मोल्स ऑफ y2 गैस, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 1 - x प्लस हाफ एक्स, तो कितना हो रहा है 1 + x/2, यही हो रहा है। अब देखो, अगर तुम्हें केपी निकालना है, तो केपी निकालने के लिए, अगर तुम्हें केपी निकालना है, केपी क्या बोलता है, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x2 इंटू प्रेशर ऑफ y2 बाई प्रेशर ऑफ x2y होता है, ये क्या है, ये होता है पार्शियल प्रेशर, अगर ये पार्शियल प्रेशर है तो P ऑफ x2 कितना होगा, P ऑफ, सॉरी ये कंफ्यूज मत होना, इसके टू द पावर हाफ है, तो P x2 क्या था, और तुम्हें अच्छे से पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x, x मतलब मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो हो रहा है ना सीधा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 कितना आएगा, x2 का मोल्स कितना है, x2 ये है, x2 का मोल्स है x, तो x बाई टोटल मोल्स 1 + x/2 इंटू पीटी, यही तो आ रहा है ना सीधा, और पीटी, हाँ पीटी को ये लोग पी माना है, ठीक है, तो अगर पीटी को पी माना है, हम भी पी मान लेते हैं, और इसके बाद क्या आता है,
पी ऑफ एक्स ऑफ वाई टू। पी ऑफ एक्स ऑफ वाई टू कितना आएगा? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। और पी ऑफ बचा क्या है? वाई टू, हाफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। और तुम्हें आगे केपी निकालना है, तो केपी कितना आएगा? केपी आ रहा है, रुको दूसरे पेज में कर लेते हैं। तो यही है, एक सेकंड। यही हो रहा है, सीधी बात है, इंटू पी। तो अगर तुम्हें केपी निकालना है, केपी किसके इक्वल हो रहा है? केपी इक्वल हो रहा है तुम्हारा पी एक्स टू इंटू पी वाई टू टू द पावर हाफ, पी एक्स टू इंटू पी वाई टू टू द पावर हाफ बाई पी ऑफ एक्स वाई टू। यही तो आ रहा है ना? तो ये अगर आ रहा है, प्रेशर ऑफ एक्स टू कितना आ रहा है? एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी इंटू इंटू पी ऑफ वाई टू कितना होगा? पी ऑफ वाई टू मतलब हाफ एक्स बाई 1 प्लस, ये 1 होगा, 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। और इसका टोटल का हाफ होगा बाई पी ऑफ एक्स वाई टू कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो बच क्या रहा है? बच रहा है एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू इंटू कितना आ रहा है? हाफ ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी टू द पावर हाफ। और इसका भी टू द पावर हाफ आ रहा है। यही तो आ रहा है, सीधी बात है। तो इसका अगर ये आ रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब पूछा है कि ये तो तुम्हारा केपी गया, ये केपी पूछा है। और एक चीज क्या है? द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स कितना बोला है? एक्स को बहुत स्मॉल, छोटा कंसीडर करने बोला है। लेट अस कंसीडर एक्स टू बी स्मॉल। अगर एक्स स्मॉल है, तो 1 माइनस एक्स टेंड्स टू कितना होगा? 1 होगा। और 1 प्लस एक्स बाई टू टेंड्स टू कितना होगा? 1 होगा। तो अगर ये बोला है, तो इसके बाद हम लोग किसमें जंप करेंगे? तो 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। 1 प्लस एक्स बाई टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स इंटू हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू रूट पी, यही आ रहा है। तो केपी इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू रूट पी, यही आया। केपी इजिकल टू, सॉरी, ये रूट टू होगा। सॉरी सॉरी, हाँ। तो एक्स 1 इंटू एक्स हाफ बाई रूट टू इंटू रूट पी। तो केपी का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है? एक्स टू द पावर 3 बाई टू इंटू रूट पी बाई रूट टू। तो अगर एक्स पूछा है, तो एक्स इजिकल टू कितना आ रहा है? एक्स इजिकल टू 2 केपी स्क्वायर बाई, टोटल का स्क्वायर कर दो, बाई इसका पी। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 2 के पी स्क्वायर बाई पी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि देखो, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है। एट टेम्परेचर टी कंपाउंड Ab2 गैस, इसमें भी क्या हो रहा है? Ab2 गैस डिसोसिएट करके किस में हो रहा है? Ab गैस फॉर्म हो रहा है। और तुम्हारा हाफ V2 गैस फॉर्म हो रहा है। इसमें भी सेम बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। इसमें भी सिमिलर बोला है। देखो, ये दोनों शिफ्ट का अलग-अलग क्वेश्चन है। ये सेम शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है, दोनों अलग-अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हर एक शिफ्ट का, अगर तुम्हें मेमोरी बेस्ड भी यूट्यूब में आते ही मेमोरी बेस्ड चालू हो जाता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें ध्यान दो। और इसलिए तुम्हें मैं चैप्टर वाइज जनवरी अटेम्प्ट का हर एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जनवरी अटेम्प्ट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से कर लो, ये फायदेमंद होने वाला है, देख लेना। ठीक है? हम्म तो इसका भी कितना आएगा? इसका भी सिमिलर आएगा। हाँ, इसका भी ये ऑप्शन आएगा, थर्ड।
क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी अगर मान लो कि 1 मोल्स था पहले, तो 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स इधर एक्स होगा, इधर एक्स बाई टू होगा, तो टोटल मोल्स कितना आएगा? टोटल मोल्स आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स बाई टू। और इसका भी पार्शियल मोल्स ऑफ ए बी टू निकालोगे, कितना आएगा? 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी टी। और प्रेशर ऑफ ए बी कितना होगा? एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी टी। और प्रेशर ऑफ बी टू कितना होगा? एक्स बाई टू इंटू 1 बाई एक्स प्लस टू इंटू पी टी। और तुम्हें केपी निकालने बोला है, तो केपी कैसे निकालते हैं? केपी इजिकल टू इसका आएगा, पहले तो केपी का कितना आ रहा है? ए बी इंटू मतलब प्रेशर ऑफ ए बी इंटू प्रेशर ऑफ बी टू का हाफ बाई प्रेशर ऑफ ए बी टू। ठीक है, तो ये हाफ इसलिए आ रहा है, ये हाफ ये स्टोशियोमेट्री से आ रहा है। तो केपी पहले प्रेशर ऑफ ए बी लिख दो। प्रेशर ऑफ ए बी क्या है? ये वाला है। तो एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी टी। बाई नीचे क्या होगा? नीचे तो ए बी टू आएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू पी टी इंटू इंटू क्या हो रहा है? ए बी टू, ये एक्स बाई टू इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू का टू द पावर हाफ इंटू रूट ओवर पी। तो ये तो दोनों तो खत्म, ये खत्म। तो इसका कितना आ रहा है? एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स बाई टू इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी हाफ, इंटू रूट पी। तो अगर और इधर भी क्या बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी। इसको अगर अल्फा टेंड्स टू, ये जो एक्स है इसको कंसिडर कर लो, इसको वेरी स्मॉल कंसिडर कर लो। तो क्या होगा? ये इसको 1 कंसिडर कर लेना और इसको भी 1 कंसिडर कर लेना। तो x इंटू एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू टू द पावर हाफ इंटू रूट थ्री। तो केपी कितना आ रहा है? केपी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई टू इंटू पी टू द पावर हाफ। तो इसको केपी स्क्वायर कर दो। केपी स्क्वायर कितना आएगा? एक्स क्यूब इंटू प्रेशर बाई फोर, सॉरी ये टू टू द पावर हाफ था बाई टू। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तुम्हारा x कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू टू के पी स्क्वायर बाई पी टू द पावर 1/3। ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का। टोटल इसके 6-7 क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें पूछा है कि 37.8 ग्राम ऑफ N2O5 was taken in a 1 liter reaction vessel and undergot following reaction at 500 Kelvin। ये रिएक्शन बोला है, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 18.65 बार। फिर केपी पूछा है। देखो तीनों क्वेश्चन में केपी 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 यही पूछा है, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में केपी पूछा, दूसरे क्वेश्चन में भी केपी पूछा, वो एक्सटेंड पार्ट था। इसमें भी केपी पूछा है, इसमें भी क्या है? इसमें भी केपी पूछ रहा है। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बोला है कि 37.8 ग्राम ऑफ N2O5 और सेकेंड ने 1 लीटर रिएक्शन वेसल। तो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 2N2O5 गैसियस स्टेट से किस में जा रहा है? 2N2O4 गैसियस स्टेट प्लस ऑक्सीजन, यही तो जा रहा है। और इसमें बोला है कि 37.8 ग्राम ऑफ N2O5 का। तो मैं पहले ही बोला हूँ कि जिसको भी जो भी करना है, इसमें करो, मोल्स में करो। और तुम्हें पता है पीवी इजिकल टू एनआरटी। देखो हर एक चीज दिया है, 1 लीटर वेसल बोला है, 500 केल्विन टेम्परेचर बोला है, मोल्स दिया है, और क्या ही चाहिए? तो इसका अगर मोल्स निकालोगे तो इसका मोल्स कितना आएगा? मोल्स इजिकल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 37.8 ग्राम। और N2O5 दिया है, N2O5 का कितना आएगा? नाइट्रोजन का आता है 14 इंटू टू 28 प्लस 16 इंटू 5 80। तो 80 108 ग्राम मोल इनवर्स, 108 ग्राम मोल इनवर्स यही आ रहा है, सीधी बात है। तो अगर यही आ रहा है, इसके बाद हम लोग करते हैं। तो इसके बाद क्या है? हाँ, तो पी वी इजिकल टू एनआरटी। तो प्रेशर कितना है? प्रेशर ही हम लोगों को निकालना है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना दिया? 1 लीटर इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कितना होगा? मोल्स होगा तुम्हारा 37.8 बाई 108, इतना मोल्स आ रहा है। इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया है? 0.0082 लीटर पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इनटू कितना है? 500 केल्विन। और इधर से जब तुम प्रेशर निकालोगे तो प्रेशर आ रहा है 14.35 बार।
ये मैंने कर लिया, तुम देख लेना। तो ये प्रेशर आ रहा है 14.35 बार। तो इसके बाद देखो, इसमें क्या बोला है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ N2O5 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ N2O4 गैसियस स्टेट एंड ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट। यही सीधा मुद्दा है। अगर ये सीधा मुद्दा है, तो इसका इनिशियली कितना था? इनिशियली प्रेशर हम लोग इनिशियली निकाले, P अगर बोलूँ, तो P इज़िकल टू कितना है? 14.35 बार। ये T इज़िकल टू 0 और T इज़िकल टू T इक्विलिब्रियम में क्या होगा? P माइनस 2x गिव्स 2x एंड x। यही तो है ना? तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम, ये कितना आ रहा है? P माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, मतलब P प्लस x इज़िकल टू कितना आ रहा है? P प्लस x कितना दिया है? 18.65 बार। तो अगर P प्लस x दिया है 18.65 बार और प्रेशर तुम्हें पता है 14.35 बार प्लस x इजिकल टू 18.65 बार। तो इधर से x इजीली निकाल रहा है। x कितना आ रहा है? x तुम्हारा आएगा, अच्छा क्या कर रहे हो, 4.30। x इजिकल टू 4.30 बार आ रहा है। x इजिकल टू, और तुम्हें क्या निकालना है? घूम फिर के से वही केपी निकालना है। एक सेकंड, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो तुम्हारा x इजिकल टू कितना है? 4.30 बार। x इजिकल टू 4.30 बार, ये लिख लेता हूँ। ये क्या था? इक्वेशन था, इक्वेशन था तुम्हारा N2O5, 2 मोल्स ऑफ N2O5 गैसियस स्टेट से 2 मोल्स ऑफ N2O4 गैसियस स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस में जा रहा है। और ये था P माइनस 2x, ये 2x था और ये x था, और x का वैल्यू आ रहा है 4.30 बार। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? प्रेशर तुम्हें पता है, प्रेशर कितना था? प्रेशर हम लोगों का निकाला था 14.35 बार। 14.35 बार माइनस 2 इंटू 4.3, और इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 8.6 बार। वही तो हो रहा है ना? तो केपी इजिकल टू कितना आएगा? केपी इजिकल टू आएगा, केपी इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो केपी इजिकल टू कितना आ रहा है? अगर तुम्हें नॉर्मली केपी निकालने बोलो, तो प्रेशर ऑफ N2O4 का होल स्क्वायर इंटू कितना आएगा? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का होल स्क्वायर। प्रेशर ऑफ N2O4 अगर मैं बोलूँ, तो इसका कितना आ रहा है? 8.6 का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब 4.30 बाई, ये कितना वैल्यू आ रहा है? इसका देख लेना, 14.35 माइनस 8.6, 14.35 माइनस 8.6, 5.75 आ रहा है। 5.75 बार आ रहा है। तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा 5.75 का होल स्क्वायर। तो इसका अगर टोटल करोगे, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 9.618। और इस मैंने गलती किया, गलती मतलब ये बहुत आसानी से हो जाता। तो इसका और एक तरीका है, देखो इधर 2x है, 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई कितना आ रहा है? p माइनस 2x। इधर से सीधा लिखो ना, 4x³ बाई p माइनस 2x, और x का वैल्यू कितना है? 4.3। ठीक है, तो इधर डायरेक्ट लिख दो 4.3 का होल क्यूब बाई p माइनस 2x, और p माइनस 2x कितना आ रहा है? 5.75। तो ये आ रहा है, तो इधर से 9.618 है, और पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 9.618, और पूछा है 10 टू द पावर माइनस 2 में। अगर 10 टू द पावर माइनस 2 में पूछा है, तो 961.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और अगर नियरेस्ट इंटीजर में बोले तो 962, 962, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द रिएक्शन, अब हाइड्रोजन गैस के साथ आयोडीन रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद 2 मोल्स ऑफ HI निकाला है। ठीक है, यही तो रिएक्शन है ना? अब देखो, इसका 1 मोल चेक करके इसका 2 मोल्स रिएक्ट करता है, तो इसका डेल NG वैल्यू भी 0 है। मगर पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तब क्या होगा? इसका तो 1 मोल्स था, इसका 1 मोल्स था, इसका कुछ नहीं था। फिर एट इक्विलिब्रियम कब आएगा? T इजिकल टू T इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इसका 2x, यही आएगा। तो मतलब सीधा मुद्दा है कि हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है, आयोडीन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और HI क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये कब तक हो रहा है? ये सब कुछ कब तक होगा?
ये सब कुछ तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाता। इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है, ये तब तक होगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में कितना आएगा, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो पहले तो ले लो, पहले तुम अ, क्या बोलूं, एच आई का ले लो। पहले अगर एच आई को लोगे तो एच आई का कितना आएगा, हाँ एच आई का तुम्हारा आएगा, सॉरी हाँ, एच आई का, सॉरी एच टू का, एच टू का कितना आ रहा है, एच टू का कम हो रहा है ये। फिर आयोडीन का कमेगा, आयोडीन का भी घट रहा है, और फिर एच आई का बढ़ रहा है, और एच आई का ऐसे बढ़ेगा। और ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ये इतना तक सब कुछ हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसके पास कांस्टेंट जा रहा है, तो ये टी इजकल टू टी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन में क्या बोला है, आयोडीन बढ़ रहा है, नहीं होगा। फिर हाइड्रोजन और आयोडीन घट रहा है, एच आई बढ़ रहा है, सही है। हाइड्रोजन बढ़ रहा है, नहीं होगा। हाइड्रोजन बढ़ेगा क्यों, हाइड्रोजन घटेगा। फिर तीनों बढ़ रहा है, ये तो नहीं होगा। तो इतना सा आसान क्वेश्चन था ये, तो मतलब ये सीधा स्कोरिंग था, ये मार्क्स स्कोरिंग था, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं इसमें कुछ करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंसिडर द इक्विलिब्रियम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ मीथेन गैस और वाटर, वो भी 1 मोल। तो इसका जो डेल एन जी वैल्यू है इसका कितना आएगा, 2 - 4 -2 है, 2 - 4 -2 है। मतलब इसका इस इक्वेशन के लिए मोल्स प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन द प्रोडक्ट साइड इज लेस देन द रिएक्टेंट साइड, वही है ना। तो बोला है कि इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2-fold एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का बाद में पता चलेगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रेशर क्या है, प्रेशर जो इम्प्लाइड है, प्रेशर इम्प्लाइड है या फिर अप्लाइड है, इसको 2 टाइम्स किया गया है, 2x, 2x टाइम्स। अगर इसका 2 टाइम्स हम लोग किए हैं, क्या होगा, तो प्रेशर, अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोग को क्या बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, कि इसको इसको समझने के लिए वही करना पड़ेगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में जाता है तो प्रेशर चेंज तो होगा ही पक्का। तो प्रेशर किस तरफ जाएगा, तो प्रेशर का, सिस्टम का जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो सिस्टम क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज करने का, बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टू द साइड वेयर देयर इज फीवर नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विलिब्रियम ली चैटलियर बोल रहा है कि प्रेशर तो डिक्रीज होगा, प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, सिस्टम स्टेबलाइजेशन के लिए, सिस्टम टू अटेन मिनिमम एनर्जी, इसलिए प्रेशर डिक्रीज होगा। और प्रेशर किस की कहाँ डिक्रीज होगा, वेयर, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फीवर नंबर ऑफ, फीवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहां पर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फीवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फीवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस साइड था, राइट साइड था। अगर फीवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहला क्वेश्चन पे बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा, ये तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इक्विलिब्रियम में जब होता है ना, इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट इंक्रीज होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का भी इंक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया है इन लोगों ने कि तुम्हारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट
फिक्स्ड। और अगर मैं इधर बोलूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब ये अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर चेंज होने पे ये चेंज होगा। तो इसके ऊपर तो कोई मतलब नहीं है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। सी अगर गलत हो गया तो ये खत्म और ये खत्म। तो अब तुम्हें देखना है कि डी होगा कि नहीं। बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज्ड एज concentration ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन सेम। कॉन्सेंट्रेटर ऑफ रिमेन्स, देखो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा, दोनों का बढ़ेगा। मतलब मगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट साइड का मतलब CH4H2O बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और ये कम इंक्रीज होगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मगर होगा सब कुछ। इससे कुछ दिक्कत नहीं। मतलब ये थोड़ा सा कम होगा और मैं अगर बोलूँ इसमें बहुत ज्यादा होगा, मगर इंक्रीज दोनों होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं खास था इसमें, मगर टोटल जो 6 क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में देखो हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो चलो, लास्ट जो क्वेश्चन था वो ली चैटेलियर प्रिंसिपल था। ये शायद 29 जनवरी को आया था। ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी 5 क्वेश्चंस थे, उस वो किसको दिया, उसमें केपी का कॉन्सेप्ट लगाया। केपी का कॉन्सेप्ट लगा, केपी इजिकल टू के एन इंटू पीटी, यही कॉन्सेप्ट से सीधा हो गया। तो तुम्हें क्या करो, केसी को देख लो, केपी को देख लो, के एन को देख लो, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। और तुम्हें अच्छे से पता है इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही देते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। यही करके चले जाओ और कितना ही करना है। ठीक है। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और मतलब एक कमेंट कर दो। ठीक है। तो इतना तो बनता ही है। अब तो भाई वीडियोस 50 वीडियोस अक्रॉस हो गया है, 50 वीडियोस अक्रॉस द चैनल। और ये 50 वीडियो में से एक भी चैनल मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिसमें जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर है और उसमें एक भी वीडियो काम का नहीं है। एक वीडियो काम का नहीं मतलब उस वीडियोस क्या ही बनाता है, मतलब 2 मिनट का एक वीडियो डाल देगा कि ये फॉर्म निकला है, तो उसमें हजार हजार लाखों लाखों वीडियोस। और ये 50 वीडियो का 50 वीडियोस ही मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ, तो इतना तो मुझे भी बनता है ना। तो और हर दिन एक वीडियो देता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, मुझे भी अच्छा लगता है। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मगर फिर भी। तो यही था केमिकल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक्स के साथ, क्योंकि बहुत दिनों हो गया। थर्मोडायनेमिक्स संडे कर दूंगा, क्योंकि संडे टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, उसमें कर दूंगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। इसके बाद मतलब सीधा पढ़ने बैठ जाओ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब थोड़े दिन के लिए, इंस्टाग्राम बंद कर दो, यूट्यूब तो चलने दो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बढ़िया रहेगा सबका एप्रिल अटेम्प्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सिटी इंटीमेशन आ गया है, वो देख लेना एक बार। ठीक है। कि अपना सेंटर वगैरह सिटी वगैरह सब सब सही है कि नहीं। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके भाई।